बिजनेस किया है। सर आपने अगर अभी कुछ माह पहले पठान मूवी आपने देखी थी, पठान मूवी इनकी थी, इनमें भी उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई का, पाकिस्तान की आर्मी का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना उसको तरीके से जो है इंक्लूड किया था। हाँ मतलब जलील किया था, एक तरीके से पाकिस्तान को जो है ना बदनाम करने की कोशिश की है। ये फॉल्स स्टोरी की बेस है, तो इसकी आगाही दिलानी चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आप लोग तो मुस्लिम लोग तो इस मूवी का बायकॉट कर रहे हैं, बात करने जा रहा हूँ सर लास्ट पे कि हिंदू लोग जो हैं वो इस मूवी का बायकॉट नहीं कर रहे। तो सर हिंदू लोग क्यों करेंगे? वो तो आगे हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, प्रमोट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रमोशन करेंगे और शायद उनकी वजह से ही 200 करोड़ में से 150 करोड़ उन्हीं ने बिजनेस करवाया उन्हें। फिर भी अगर आप किसी को झूठ दिखाएंगे तो झूठ को तो हम बाइकआउट करना। लेकिन ये तो आपको क्वेश्चन ही नहीं बनता एज अ मुस्लिम। मैं तो इसको देखना भी नहीं पसंद करूँगा। आप प्रमोट करने की बात कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ओबियसली टोटली बाइकआउट है। और जब मेरी बात, हमारा पाकिस्तान है, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं बनाते। हमारे मुल्क में हिंदू रहते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा काम है लोगों की इज़्ज़त करना, इंतशार ना फैलाना। लेकिन हिंदू अब यही कर रहे हैं, मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ इंतशार फैला रहे हैं कि ये आपस में लड़ें, ये वो दंगे फसाद हों। ये इसके पीछे यानी कि कोई बड़ा हाथ है। सर मूवी तो हमने देख ली सर, आपको जैसे कि पता है इनको हमसे काफ़ी इश्यूज़ है, हम मुस्लिम से। कभी ये लोग जो है ना गाय कबाना करते हैं, कभी क्या करते हैं सारा दिन। मतलब ये अगर इनके चाहे आप यूट्यूबर्स देख लो या इनके आप फेसबुक पेज वाले देख लो, इनकी जो भी मतलब इंडिया में हो रही है, ये सभी लोग पाकिस्तान को बदनाम करके ख़ुद को फेमस कर रहे हैं। इनके इस मूवी में जो बताया गया था, इसमें इन्होंने बताया था कि 32,000 लड़कियां जो कि हिंदू लड़कियां हैं, मुसलमान लड़कियां, उनको वर्गला कर जहाद के लिए भेज रही हैं। जिसमें जहाद में जब मुसलमान लड़कियां जाती हैं मतलब उनको दाइश के लिए या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो उनमें मतलब हिंदू लड़कियों ने या हिंदू लोगों ने इस मूवी को बहुत ज़्यादा सराहा है। क्या कहेंगे सवाल? सर देखिए, इनसे तो हम जो है ना किसी भी चीज़ की कोई गिला नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ पर हमारे साथ इश्यूज़ ही बनाने। अब देखो 32,000 जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने फीमेल्स को दाइश भेजा है, ये वो। उसके बाद अगर आपको पता है इनका अपना ही केस हुआ था जिनमें से सिर्फ 3 लड़कियां थी, और वो 3 भी ये पता नहीं कि वो 3 है भी या नहीं। ये बिला वजह में जो है ना मुसलमानों को जलील कर रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं। कभी ये बोलते हैं इनको हमारे मुल्क से हटा दो, उनके साथ ज्यादतियाँ करते हैं। और ये सर इंडिया एक सेकुलर मुल्क कहा जाता है, तो कहाँ सेकुलर नज़र आता है? अगर इस तरह की मूवीज़ बनाकर क्या वो मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं? उनका मकसद क्या है इस पे? सर मैं आपको बताऊं, देखो आज से अगर 75 साल पहले मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी जो थी वो एक साथ रह रही थी। उस वक्त इनको अगर इश्यूज थे तो इतने बड़े, अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर वो आज तक एक साथ रहते तो आज तक तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े मसले कर देने थे। अब आपने देखा, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो इस मूवी ने कम से कम 200 करोड़ का बिजनेस किया है। सर आपने अगर अभी कुछ माह पहले पठान मूवी आपने देखी थी, पठान मूवी इनकी थी, इनमें भी उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई का, पाकिस्तान की आर्मी का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना उसको तरीके से जो है इंक्लूड किया था। हाँ मतलब जलील किया था, एक तरीके से पाकिस्तान को जो है ना बदनाम करने की कोशिश की। और उनकी वही मूवी जो थी ना बॉलीवुड के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चली। और ये मूवी देख कौन रहा है? ये वापस हम ही देख रहे हैं। हाँ। अगर पाकिस्तान से ये मूवी इनकी जो वो है बॉलीवुड जो वो है, ये पाकिस्तान से बैन कर दिया, ख़त्म कर दिया जाए, तो ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि एक प्रोपेगेंडा है। और दूसरी बात ये, इन्होंने खुद ही तो केस किया, तो उस केस में 3 लड़कियां आई है। और इन्होंने पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान को तो आप छोड़ दें, इनको मुस्लिम कम्युनिटी से इतनी तकलीफ़ है कि जैसा मैं आपको बताऊं, अगर ये रात को फैमिली बैठकर मुस्लिम कम्युनिटी की बेइज्जती ना कर दे, इनको रात को नींद नहीं आती। मुझे इनसे गुजारिश है, दरख्वास्त है, आप हमारा पीछा छोड़ दे। मुकाबला तो आप कभी भी हमारा नहीं कर सकते। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुस्लिम लोग हैं, कम से कम 30 से 35 करोड़ लोग हैं वहाँ पर आपने देखा कोरोना आया था, ये लोग जलील हुए थे, ख्वार हुए थे, दरबदर हुए थे। इन्होंने मजबूर होकर वापस ही मुसलमान कम्युनिटी को जो है ना बड़ी बड़ी सफ़े बना कर दी थी। लाखों की तादाद में मुसलमान कम्युनिटी से दुआएं मंगवाई थी कि आप अपने अल्लाह से दुआएं करो, उनको फैसिलिटीज़ दे रहे थे। ये जहालत इनके अंदर आ गई है, ये अपने हमारे और अपने आने वाली न्यू जो जनरेशन है उनको भी बर्बाद कर रही है। ख़ुद तो ये लोग जलील है पूरी दुनिया में। इनके आप देख ले साइंसदान जो है, इनके आप गवर्नमेंट्स देख ले, इनकी कोई वैल्यू नहीं है पूरी दुनिया में। बिला वजह में ये ख़ुद को जलील तो कर रहे हैं। ओबियसली मुझे क्यों अच्छी लगी है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे तो बहुत ही बुरी लगी है। बहुत बुरी लगी है। इसमें स्टोरी में है क्या था ऐसा यही है कि इस स्टोरी का एक्चुअली मकसद जो है ना, उन्होंने ये है कि इस्लामिक कल्चर को थोड़ा डाउनग्रेड दिखाया है। इसको जितना उछाला जाता है और वो उतना ही ज़्यादा चलती है, और बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने इसका बायकॉट करने का कहा। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ मूवी के हवाले से। ये मूवी का एक छोटा सा रिएक्शन देखिएगा, जिसमें आप ये देखें कि हिंदू और मुस्लिम आपस में खड़े हैं, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है। अच्छा मैं ना आपको इसके ये बंद करें ज़रा, मैं आपको इसके बारे में एक बताऊँ। और ये ऐसी मूवीज़ इनका बनाने का एक और मकसद क्या होता है
कि हमारी जो पाकिस्तान नेशन है ना, एक्चुअली ये हमारा जो यूनाइटेड हम थोड़े बहुत अभी हैं, ये सिर्फ इस्लामिक बेस पे हैं। यकीन करें, हमारा जो रिलीजियस बेस है ना, रिलीजन बेस हमारा जो इस्लाम है, उसकी वजह से अभी हम जो यूनाइटेड हैं। वरना हमारे अंदर तो इतने फ़र्क़े, इतने ज़्यादा हमारे वो हम स्कैटरनेस हैं, इतने ज़्यादा हम डिस्पर्स हुए हुए हैं। तो जो यूनिटी है ना, लिटिल बिट यूनिटी है, वो सिर्फ मेरे ख्याल के मुताबिक इस्लाम ने हमें जोड़े रखा हुआ अभी तक। तो सर, आप एज अ मुस्लिम हैं, इस तरह की मूवीज़ को क्या कहेंगे, प्रमोट करेंगे या इसको? देखें, ये तो आपका क्वेश्चन ही नहीं बनता है। एज अ मुस्लिम मैं तो इसको देखना भी नहीं पसंद करूँगा। आप प्रमोट करने की बात कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ओबियसली टोटली बाइकॉट है। और जब मेरी बात रहती थी कि मैं ये कह रहा था कि अब हम यूनाइटेड हैं उस बेस पे, रिलीजियस बेस पे, तो अब वो ऐसी मूवीज़ क्रिएट करके इस्लाम का अपोजिट इमेज क्रिएट कर रहे हैं ताकि इनके अंदर जो यूनिटी है वो भी कम हो। समझ रहे हैं बात? हमें जब यूनिटी ख़त्म होगी तो फिर रह क्या गया हमारे पास? यूनिटी नहीं है तो हम टोटली फिनिश्ड हैं। अच्छा सर, आप मुझे अपना एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। जिस तरह का मूवी के बाद लोगों के अंदर एक नफ़रत है, वो मुसलमानों के अगेंस्ट उनके दिलों में ज़्यादा बढ़ चुकी है। सेकुलरिज्म कहा जाता है इंडिया को, अगर देखा जाए तो जी बहुत ज़्यादा वो अपने आप को आज़ाद रियासत मानते हैं, हर किसी के हकूक़ देने की बात करते हैं। मुसलमानों की बात करें, जिस तरह की मूवीज़ बनाकर उनके अंदर एक मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने की एक साजिश लग रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखें, अगर आप कहते तो वो सेकुलर है अपने आप को, लेकिन यार अब देखें अगर वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, अगर मुस्लिम्स को हिंदुओं से लड़वा रहे हैं, तो बेसिकली तो अपना नुकसान करें। सबसे पहले तो अपने कंट्री के अंदर वो राइट्स और मतलब कि नफरतें और सब कुछ बना रहे हैं, वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा ये, अगर एज अ मुस्लिम भी अगर देखें, एज अ मुस्लिम तो हम देख रहे हैं, लेकिन एज अगर न्यूट्रल एक इंसान देखें तो फिर भी अगर आप किसी को झूठ दिखाएंगे तो झूठ को तो हम बाइकआउट करना। बेसिकली इसमें ये हो सकता है कि ये इलेक्शन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मेन इसमें ये प्रोपेगेंडा होता है। जब देखें इस्लाम की हिस्ट्री देख लें, शुरू से ये जो दूसरे मज़हब के लोग होते हैं उनकी साजिशें चलती आ रही होती हैं। इस तरह की साजिशें हमेशा से चलती आ रही हैं। ये भी एक साजिश की हिस्सा ही है। तो इसको यानी कि प्रमोट यानी कि इसको यानी कि नफ़रत को फैलने से बचाने के लिए हमें ये करना चाहिए कि ये फॉल्स स्टोरी पे बेस है, तो इसकी आगाही दिलानी चाहिए आवाम को। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आप लोग तो मुस्लिम लोग तो इस मूवी का बाइकआउट कर रहे हैं, बात करने जा रहा हूँ सर लास्ट पे कि हिंदू लोग जो हैं वो इस मूवी का बाइकआउट नहीं कर रहे। तो सर हिंदू लोग क्यों करेंगे? वो तो आगे हमारी तरफ से बड़े दुश्मन हैं, प्रमोट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रमोशन करेंगे। और शायद उनकी वजह से ही 200 करोड़ में से 150 करोड़ उन्होंने बिजनेस करवाया उन्होंने। समझ रहे बात? तो ये तो ओबियसली वो बस ये है कि नज़रियात हैं, डिफरेंट नज़रियात हैं। अब और सबसे बड़ी बात रिलीजन ही डिफरेंट है ना जी। तो एक अब हम इंडिया के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ थोड़ा खिलाफ बोलें तो ओबियसली हम थोड़ा उसे प्रमोट करते हैं। इसी तरह ओबियसली वो प्रमोट तो करेंगे। ठीक है सर। इसमें इस तरह की स्टोरी बताई गई है कि 32,000 लड़कियां हैं जिनको वर्गला कर मुसलमान लड़कियां उन्हें दाइश के लिए भेज रही हैं, इराक या शाम में भेज रही हैं, यानी एक नफरत अंगेज़ मुसलमानों के अगेंस्ट बनाई गई है। तो क्या इसमें आपको क्या नज़र आया सारी मूवी देखने के बाद? नज़र ये आया है कि मतलब वो ये चाहते हैं कि मतलब जो हिंदू लोग हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाएं, मतलब ख़राब कर रहे हैं मुसलमान जो हमारा मज़हब है उसको बदनाम कर रहे हैं कि मुसलमान लोग होते ही गलत हैं। इस तरह का वो यानी कि रिएक्शन देना चाहते हैं, मतलब मुसलमानों को ही गलत करना चाहते हैं, वो इसमें ये बता रहे हैं। अच्छा, तो सेकुलर मुल्क कैसे कहा जाएगा अगर वहाँ पे मुसलमानों के अगेंस्ट मूवी बनाई जाएगी और मुसलमानों को हिंदुओं के साथ लड़ा दिया जाएगा, उनके दरमियान नफ़रत अंगेज़ एक इस तरह के जुमलात पैदा कर दिए जाएंगे कि वो एक दूसरे को देख के नफ़रत करेंगे, तो कैसे वो एक सेकुलर कहा जाएगा? बिल्कुल ऐसा मुल्क नहीं है जैसे हमारा पाकिस्तान है। हम हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं बनाते, हमारे मुल्क में हिंदू रहते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा काम है लोगों की इज़्ज़त करना, इंतशार ना फैलाना। लेकिन हिंदू अब यही कर रहे हैं, मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ इंतशार फैला रहे हैं कि ये आपस में लड़ें, ये वो दंगे फसाद हों। ये इसके पीछे यानी कि कोई बड़ा हाथ है, कोई ना कोई इनका ऐसा मकसद है कि मुसलमान हिंदू आपस में लड़ें। ज़्यादातर इनका यही मकसद है कि मुसलमान ख़राब हों। यानी कि इस तरह की मूवीज़ जब वो बनाकर एंड पे लोगों का एक रिव्यू ले रहे हैं, लोगों के दरमियान एक दूरियां पैदा कर रहे हैं, उनके दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं। अभी मूवीज़ देख के आने के बाद जैसे वो लोगों से सवाल करते हैं कि मूवी कैसी लगी, तो हिंदू लोग तो कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मूवी लगी। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि वो तो यही चाहते हैं ना कि हिंदू लोग हैं वो तो मुसलमानों से पहले भी नफरत करते हैं, तो वो उनका यही रीज़न है कि ये मूवी उनको दिखाएंगे, मूवी देख के उसके बाद उन्हें मुसलमानों से नफरत होगी और वो हिंदू लोग हैं, मुसलमान थोड़ी। सर मुझे ये बताएं, इस मूवी के पीछे क्या उनका क्या प्रोपेगेंडा हो सकता है? RSS की एक जमात है इंडिया की जो
हिंदू के हवाले से है, जो सिर्फ वो हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, मुसलमानों को वो जो है वो दूर कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई रीज़न नज़र आती है? रीज़न ये नज़र आती है कि उनकी मतलब कोई एजेंसियाँ या उसका उनका कोई ना कोई पीछे कोई बड़ा हाथ है, जो वो मुसलमान लोगों को ख़राब करना चाहते हैं, चाहे इंडिया के हैं, चाहे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे या जो भी है, उनके अपने मुल्क में इतने मतलब मुसलमान रहते हैं, तो वो यही करना चाहते हैं कि मुसलमान लोगों के ख़िलाफ़ कोई कुछ ना कुछ अच्छा सर, आपने मूवी देखी है? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे मूवी के हवाले से, किस तरह की मूवी बनाई गई है, मुसलमानों के अगेंस्ट लगती है, और इंडिया एक सेकुलर कहा जाता है मुल्क, तो जिस तरह से वहाँ के हालात देखे जा रहे हैं कि मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान तकरार हो रही है, हिंदू लोग मूवी देखकर आने के बाद ये कह रहे हैं जी हमें तो बड़ी अच्छी लगी है, लोगों को देखनी चाहिए, और मुसलमान लोग कहते हैं जी बहुत अच्छी मूवी नहीं है, नहीं देखनी चाहिए, तो क्या इसमें तज़ाद नज़र आता है? जी मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि जो भाई ने ये बात की है, कि मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को ख़राब करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों की इज़्ज़त ख़राब हो, वो सबकी नज़रों में गिर जाएं, उनकी कोई इज़्ज़त ना हो। तो इसके पीछे मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई बहुत बड़ा हाथ है कि मुसलमान बिल्कुल उनकी इज़्ज़त ख़राब हो, बिल्कुल गिर जाएं, ख़राब हो जाएं।